नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर दिनांक 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स में। तो आरएस 2021 सब इंस्पेक्टर और बाकी आरपीएससी एग्जाम्स जो कि अपर लेवल के हैं उनकी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत सारा ढेर आपको नहीं पढ़ना है कि 20 से 30 या 40 करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ें, क्योंकि इतना रिटेन करना भी मुश्किल होता है। तो इस कचरे में से कुछ ढंग के करंट अफेयर्स निकाल करके लाने का काम मैं करता हूं और आप सभी उससे प्रशंसा भी देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के भी साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़ सके और हमारी ये जो मुहिम है इसको हम और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 19 जुलाई के हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो छात्र नए जुड़ रहे हैं और जो पीछे का रिवीजन अपना करना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी ही वैकेंसी भी आने वाली है और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आपका नज़दीक ही है, तो उनके लिए गुलदस्ता का ईयरली पैकेज हमने हमारी एप्लीकेशन पे दे रखा है। तो ये करंट जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उन्हीं करंट को हमने बुक की शेप में हर महीने के हिसाब से यहाँ पर दिया है, मंथली पीडीएफ। 2020 की पीडीएफ के साथ में इस पूरे साल की जो अभी तक की पीडीएफ आई है और दिसंबर तक जो आएंगी वो सारा आपको 250 रुपए के इस कोर्स में अवेलेबल है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम रिवाइज करने के लिए, आपके पास अगर नोट्स नहीं है और आप इसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पे। यहीं पर इकोनॉमिक रिव्यू के लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस लेना शुरू किया है यूट्यूब पर, तो अगर आपको उसके नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो वो नोट्स भी जो है केवल मात्र 100 रुपए के कोर्स में कंप्लीट एक एक टॉपिक पर नोट्स जो है मैं वहां पर अवेलेबल करा रहा हूँ वीडियोस के साथ में। तो एक ही जगह पर आपको वो सब मिल जाएगा। तो एक बार जरूर उसको देखें, प्रीव्यू में जाएं और देखें, आप निश्चित रूप से उसे पसंद भी करेंगे और वो आपके लिए परीक्षा में मददगार भी होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न के साथ राजस्थान से जुड़ा प्रश्न है। दोस्तों, कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया था उस दौरान मनुष्यों के लिए तो बहुत से काम किए गए, लेकिन पशुओं के प्रति भी जो है कुछ लोगों ने दया भाव दिखाते हुए उनके लिए चारे पानी का व्यवस्था किया था। और इसी चीज को लेकर के राजस्थान की सेवानिवृत्त मेजर प्रमिला सिंह जो है उनकी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना की गई और इस बात को पूरे देश भर में चर्चा जो है वर्तमान में हो रही है। तो मेजर प्रमिला सिंह कोटा की निवासी हैं और भारतीय सेना से वे सेवानिवृत्त हैं और उनके दयाभाव और सेवा कार्य के लिए ही पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सराहा है। दरअसल कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने घरों में राशन पानी की व्यवस्था कर रहे थे, उसी समय मेजर प्रमिला सिंह ने अपने पिता श्यामवीर जी के साथ मिलकर के बेजुबान और बेसहारा जो जानवर होते हैं उनकी मदद की। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों के खान पान और उपचार की व्यवस्था भी की थी। तो निश्चित रूप से ये मानवता को दर्शाने वाला एक कदम है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते प्रकृति के अन्य जीवों का संरक्षण करना, उनके बारे में सोचना हमारा एथिकल एक जो है ड्यूटी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, क्या नाम है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस ऐप में हाल ही में एक नई सेवा को जोड़ा गया है, इसका नाम है मैप सर्विस। ऑनलाइन मैप सर्विस जो है अब आपको इस उमंग ऐप पर अवेलेबल है। 2000 से भी अधिक सरकारी सेवाओं की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलती है। इस ऐप से वे सब जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इस उमंग ऐप को डेवलप किया गया है और इस ऐप पर अब मानचित्र से जुड़ी सेवाएं भी प्राप्त हो पाएंगी। खास करके राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस तरह का पहल इसमें की गई है। उमंग मोबाइल ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस भारत सरकार का एकल इंटीग्रेटेड सुरक्षित सिक्योर्ड मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज और मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। ये डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई एक पहल है, अर्थात इसको जो इनिशिएट किया गया था वो डिजिटल इंडिया का जो हमारा लक्ष्य था उसकी प्राप्ति के लिए किया गया था।
उमंग भारत सरकार की ढेर सारी सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, देखभाल हो गया, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, कृषि, परिवहन से लेकर हर तरह की चीजों को एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से डिलीवर करता है। और निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है पर जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो गांव की गलियां हैं, उसके अलावा गांव के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे कि राशन की जो दुकानें हो गई, अस्पताल हो गए, विद्यालय हो गए और भी महत्वपूर्ण जो भी स्थान है, उन सभी के बारे में जो है जानकारी किसानों को प्रदान करेगी मैप सर्विस जुड़ने से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, पूरे देश में जो है राशन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए जो है एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। और अब इसमें और अधिक आगे बढ़ते हुए देश के हरियाणा राज्य में पहले ग्रेन एटीएम जो है उसकी स्थापना की है। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में गुरुवार को फर्रुखनगर में खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम मशीन यानी ग्रेन एटीएम का स्थापना किया। ये अनाज की माप जो है उसके हिसाब से अनाज प्रदान करती है। मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम है जहां लाभार्थियों को अपना अनाज प्राप्त करने के लिए आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। मशीन 3 प्रकार के अनाज, चावल, बाजरा और गेहूं का वितरण करेगी। इस मशीन के माध्यम से सरकारी डिपो में खाद्यान्न की यदि कमी है तो उसकी शिकायतों का भी निराकरण किया जा सकेगा। तो मान के चलिए कि किसानों को अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वे 24 घंटे जब चाहे तब ऐसे एटीएम से जो है अपना अनाज जो भी उनका महीने का मिलता है उसे ले पाएंगे। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि सरकार द्वारा इन चीजों को लागू करने के बाद में इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये होता है कि ऐसी मशीनें कबाड़ के रूप में अंदर पड़ी होती हैं। तो अगर सरकार ढंग से इन चीजों की मॉनिटरिंग करती है और इनका मेंटेनेंस करती है तो ही जाकर के इस तरह की मशीनें सफल हो पाती है। खेलों की बात करें तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने भारत को हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी वर्ष 2026 के लिए। तो अब 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। बैडमिंटन के वैश्विक शासी निकाय विश्व बैडमिंटन महासंघ ने यह घोषणा की। दूसरी बार है जब भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारत से बैडमिंटन के काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 2009 में हैदराबाद में भी इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। विश्व बैडमिंटन महासंघ 5 जुलाई 1934 को लंदन में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 196 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं और वर्तमान में इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। राज्य में जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग ने हाल ही में एक एप्लीकेशन का जो है डेवलपमेंट किया है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इस एप्लीकेशन का नाम है राज किसान जैविक। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने और परचेज करने के लिए अब ये जो है ग्राहकों को और किसानों को दोनों को ही एक माध्यम प्रदान करेगा और इसीलिए कृषि विभाग ने इसे डेवलप किया है। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगभग 90 से भी ज्यादा जैविक उत्पाद समूहों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा किसान हैं। ये किसान अलग अलग तरह की चीजें डेवलप करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिनमें ग्रेन्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक स्पाइस और ऑर्गेनिक फ्रूट्स चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चूंकि जैविक उत्पादन करने में उत्पादन कम होता है और लागत जो है वो लागत तो ज्यादा नहीं आती लेकिन उत्पादन घट जाता है, तो ऐसे में किसानों को जब तक इनका उचित मूल्य ना मिले तब तक ये लाभदायक नहीं हो सकता। और इसीलिए खरीदारों को सीधा किसानों से जोड़ने के लिए ये ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराया है, जो कि एक मोबाइल ऐप के रूप में विकसित है और आसानी से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके किसान और कस्टमर्स दोनों ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य क्षेत्र की। दोस्तों, कोरोना वायरस के दौर में हाल में एक और नई बीमारी सामने आ रही है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जो है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है उसके द्वारा एक रेयर डिजीज के पेशेंट को प्राप्त किया गया है और ये बीमारी है मंकी पॉक्स। तो अमेरिका में ये मंकी पॉक्स का 18 साल बाद में कोई मामला सामने आया। इससे पहले 2003 में अमेरिका के कुछ शहरों में मंकी पॉक्स का प्रकोप देखने को मिला था। जैसे हमारे यहाँ पर माता निकलती है ना चिकन पॉक्स, उसी तरह से यहाँ इसमें मंकी पॉक्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें मोटे मोटे दाने निकलते हैं, बिल्कुल बहुत मोटे फफोले से जो है पूरे शरीर पर होने शुरू हो जाते हैं।
चिकन पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित है और काफी गंभीर इसका संक्रमण हो जाता है। बड़े बड़े दाने इसमें होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 1970 में पहली बार मंकी पॉक्स सामने आया था। तब से अब तक 11 अफ्रीकी देशों में इसका पुष्टि भी हो चुकी है। मंकी पॉक्स संक्रमण संक्रमित जानवरों के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचा के घाव से संपर्क में आने के कारण इंसानों में फैल जाता है। हालांकि ये किस जानवर के द्वारा उत्पन्न है, इसका अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो बस दोस्तों 10 मिनट मैंने आपकी ली है, ज्यादा समय नहीं लिया। तो अब आप भी मुझे 1 मिनट दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, RS जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आप हमारे एप्लीकेशन के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो वहां पर उसको रेटिंग करें, हमारे कोर्सेज को रेटिंग करें, ताकि बाकी छात्रों को उनसे ये पता चल सके कि ये जो मटेरियल है ये कैसा है, क्या ये वाकई में उनके लिए लायक है या नहीं है। तो बने रहिए इसी तरह और देखते रहिए सभी वीडियोस। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।